तीन दशक बिहार में एक नई सरकार सामने आई और इस सरकार के आने के पहले जो देश में घटनाएं घटी वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों पर हमेशा कुछ न कुछ ऐसा रचा गया है जिसको लेकर के आगे आने वाला भविष्य उसके अनुसार एक्ट करता है। एक बार फिर से 17 साल के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बिहार में शासन और पिछले 8 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज अब दूसरी दिशा में शिफ्ट होने लगा है। एक बार फिर से जिस तरह से बिहार में सरकार बदली है उसके बाद चर्चा का विषय बन गया है कि 47 बरस के बाद एक बार फिर से क्या इतिहास बदला जाएगा। आपको पता है कि बिहार में सरकार बदली थी 1990 में। उसके पहले इस देश में एक बड़े बदलाव के लिए सारा विपक्ष एकजुट हुआ था। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में जहां एक तरफ कांग्रेस लगी हुई है जो कि पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है, वहीं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव अपने मकसद में इन 5 सालों के अपने राजनीतिक जीवन में बेहतरीन कामयाब हुए हैं। पहले ही उड़ान में उन्होंने सत्ता का सुख भोगा। 2015 में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से आपने देखा कि मात दे करके और तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता पर उप मुख्यमंत्री के रूप में काबिज हो गए, लेकिन ये रास नहीं आया, लंबे समय तक नहीं चल पाया। 2 साल से भी कम वक्त में जब ये सब कुछ बदल गया तो तेजस्वी यादव राजनीति के गुर सीखना शुरू कर दिए। गुर सीखने के साथ साथ उन्होंने 5 साल के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में अपना सिक्का जमाया और नीतीश कुमार को मजबूर होकर तेजस्वी यादव के खेमे में आना पड़ा। और वो भी पुरानी तरह से नहीं, जिस तरह से अपने पुराने साथियों के साथ आते थे उस तरह से नहीं, बल्कि एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ आए जिसमें उन्होंने पूरी तरह से तेजस्वी यादव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और तेजस्वी यादव को इस बिहार का भविष्य बताया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि नीतीश कुमार ने किसी को अपना उत्तराधिकारी या भविष्य बताया हो। आपको बता दें कि 47 वर्ष पहले की कहानी अगर देखी जाए तो उस कहानी में बिहार से ही एक बड़ा आंदोलन उठा था। देश में आपातकाल लगा था और ये सब कुछ इमरजेंसी के रूप में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान अपने मनमानी करनी शुरू कर दी थी, उसके विरुद्ध आवाज़ बिहार से उठा था। कई कार्यकर्ता जेल में डाले गए थे और जेल में जगह नहीं बची थी आपातकाल के विरोध में आवाज़ बुलंद करने और हौसला बुलंद करने के लिए बिहार पूरी तरह से आगे आया था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मामला 1977 का था जिसमें राजनारायण ने इंदिरा गांधी को चुनावी मात दी थी और उसके बाद से इंदिरा गांधी ने इस मामले पर हंगामा खड़ा किया था। कोर्ट के आदेश के बाद इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल के 47 वर्ष पूरे हो गए हैं और आपने देखा भी होगा कि पिछले जून महीने में क्या कुछ हुआ। आपातकाल और काले दिवस के रूप में मनाया गया। 47 साल पहले इंदिरा गांधी ने आज इसी तरह से जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है और जिसके लिए कहा जा रहा है कि बिहार से देश की राजनीति को बदलने की कवायद शुरू हो रही है और भाजपा के इस शासन को इंदिरा गांधी के शासन से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अघोषित आपातकाल इस देश में लागू है। आपको बता दें कि आपातकाल में मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया था, अभिव्यक्ति की आज़ादी को भी समाप्त कर दिया गया था, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। प्रेस सेंसरशिप, नसबंदी, दिल्ली के सौंदर्यीकरण और झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ा गया था और इसको लेकर के देश में एक व्यापक आंदोलन हुआ था जिसकी शुरुआत बिहार से हुई थी। इंदिरा गांधी के आपातकाल और जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठी और यह आवाज़ बिहार में काफ़ी बुलंद हुई। इसको बुलंद करने के लिए जहां एक तरफ जयप्रकाश नारायण सामने आए, वहीं आपको बता दें कि देश भर से जो गैर कांग्रेसी सरकारें थी या नेता थे वो सब सामने निकल करके आए। जयप्रकाश नारायण प्रमुख नेता बनकर उभरे थे। इसके अलावा राजनारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, चौधरी चरण सिंह, नानाजी देशमुख, BM तारकुंडे, मोरारजी देसाई, SD देवगौड़ा, अरुण जेटली, रामविलास पासवान, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, शरद यादव, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार जैसे अनेकों अनगिनत नेता थे जो इंदिरा गांधी के जुर्म और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद किए और उन्हें जेल में जाना पड़ा। इस पूरे मामले में इस देश में
जो केंद्र में सरकार थी उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी। इस आवाज़ को बुलंद करते हुए जयप्रकाश नारायण का नाम सामने आया और आपातकाल के खिलाफ पूरे आंदोलन का मुख्य चेहरा बने थे। बिहार से आंदोलन शुरू हुआ था और इस आंदोलन को लेकर के जहां एक तरफ कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए मुहिम चली थी और कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। जेपी की राजनीतिक कुशलता थी कि उन्होंने समाजवाद और दक्षिणपंथी नेताओं को एकजुट कर इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाया। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा के साथ जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 1977 में जेपी के प्रयासों से सभी एकजुट होकर जनता पार्टी बनाई और जेपी इंदिरा गांधी को चुनाव में हरा दिया। हालांकि जयप्रकाश नारायण का 8 अक्टूबर को 1979 को हृदय गति रुकने के कारण और अन्य कई बीमारियां थी, उसके कारण उनका निधन हो गया। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इस देश को एक नई दिशा दे दी जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों पर अंकित है और स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, जब भी देश में राजनीतिक उथल पुथल होती है या फिर राजनीति में बदलाव की ज़रूरत होती है तो जयप्रकाश नारायण के मॉडल को चुना जाता है। इस देश में एक बार फिर से कहा यह जा रहा है कि इंदिरा गांधी के मॉडल पर ही भारतीय जनता पार्टी चलना शुरू कर चुकी है। इन सारे चीज़ों को लेकर के जो नेता थे, चाहे राजनारायण हो, लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो या अन्य नेता हों, ये सारे अब इतिहास के पन्नों से धीरे धीरे ओझल होने लगे हैं। कुछ का तो इंतकाल हो गया है और कुछ राजनीतिक ढलान की तरफ है। ऐसी स्थिति में एक नए जो नेतृत्व है उसका आना जरूरी था। इससे पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की टीम ने बिहार विधानमंडल पर जो घेराव किया था उसमें जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीज़ें आपने देखी। इन सारी बातों के बाद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हर तरह की राजनीति करने के लिए और हर तरह के गुण सीख करके तेजस्वी यादव पूरी तरह से परिपक्व हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसी बात का डर है कि तेजस्वी यादव जिस मुहिम में लगे हुए हैं उस मुहिम में अगर कामयाब हो जाते हैं तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना परेशानी भरा हो जाएगा या फिर उसके लिए मुश्किलें हो जाएंगी। इन सारी बातों को लेकर के आपको पता है कि आपातकाल लगने के साथ ही कुछ ऐसे भी नेता थे जिन्होंने इसका जमकर विरोध किया था और अंततः वो सत्ता में भी आए थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ऐसे कई नेता थे जो लगातार इस देश की सत्ता पर काबिज हुए। बता दें आपको कि 1996 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे और बीजेपी इसमें सबसे आगे थी। 1998 और 1999 में से 2004 तक पीएम रहे। 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद वाजपेयी का निधन हो गया और इस देश में एक नए कहा जाए तो एक युग का अंत हो गया था। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी के कार्यों के बहुत सारे ऐसे फैसले थे जिसका वो खुल करके समर्थन भी करते थे। लाल कृष्ण आडवाणी उनके साथ सहयोगी के रूप में रहे और वर्तमान परिस्थिति में लाल कृष्ण आडवाणी मार्गदर्शक मंडल में है और भारतीय जनता पार्टी का एक नया जो एक गठबंधन है वो अब पूरी तरह से एक्शन में है, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे नेता, राजनाथ जैसे नेता इसकी अगुवाई कर रहे हैं और इस देश में कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी का दौर आ चुका है। लगातार विपक्ष जो है इस बात को लेकर के घेरता आ रहा है और इसके साथ ही इस देश में एक बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। आपको पता है कि 2014 में क्या कुछ हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो गठबंधन विपक्ष की बनने वाली थी वो पूरी तरह से नहीं बन पाई थी और कहीं ना कहीं ईगो क्लैश में वो गठबंधन छूट गया था, जिसको लेकर के मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, शरद यादव और कांग्रेस जैसी पार्टियां, इन लोगों ने अलग अलग तरह से चुनाव लड़ा और जिसका नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि 2 बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 2014 और 2019 में चुनाव जीत चुकी है, एक चुनाव में तो खुद नीतीश कुमार उनके साथ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जब सब कुछ बदल गया है और तेजस्वी यादव एक नए तेवर के साथ नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के लिए जब तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके पास कई ऐसे उदाहरण हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आगे अगर विपक्ष को एकजुट कर लिया और जो कि लग रहा है कि तेजस्वी यादव अपने
रणनीति से कर लेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार जिस तरह से बिहार में पिछले 10 दिनों में अपनी सत्ता और शासन चला रहे हैं, उसे देख करके लगता है कि आने वाले समय में बिहार में एक नए बदलाव के साथ सब कुछ चेंज होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार इन सारी बातों को लेकर के जहां पेशोपेश में पड़ी हुई है, रणनीतियां बना रही है और कैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी को तोड़ा जाए उसमें लगी हुई है। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पूरी मजबूती के साथ कैसे बदलाव हो उस पर अपनी रणनीति बना रहे हैं। इस रणनीति में तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे 47 वर्षों के बाद इतिहास रचने की जो कवायद है उसमें लग गए हैं। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जिस तरह से लालू प्रसाद एक नायक के रूप में उभर करके सामने आए थे, उसी तरह से बिहार से इस बार बदलाव की जो क्रांति होगी उसमें तेजस्वी यादव का नाम सबसे ऊपर होगा और उन्हें महानायक के रूप में भी स्थापित कर सकता है। क्योंकि इस देश में विपक्ष को एकजुट करना कहा जाता है कि तराजू में बेंग तौलने जैसा है, क्योंकि एक को मनाने में दूसरा उछल के गिर जाता है। ऐसी स्थिति में जहां भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास था कि विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता है, वहीं तेजस्वी यादव के प्रयास से कई ऐसे राजनीतिक दल और कई राज्यों में गैर भाजपाई सरकार है, वो तेजस्वी यादव के प्रयास में कहीं ना कहीं सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार नजर आ रही। ऐसी स्थिति में अगर तेजस्वी यादव सक्सेस हो गए तो आप ये मान के चलिएगा कि बिहार में एक तरफ लंबे युग, मतलब सीधी सी बात है कि 3 दशक बाद एक बार फिर से बिहार में नए युग की शुरुआत होगी और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, जिसका इंतजार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा करके महानायक की रोल में आ सकते हैं। तेजस्वी यादव में स्पार्क है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लगातार वो जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से अपनी रणनीति बना रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं जहां एक तरफ लोगों को प्रभावित किया है, वहीं उनके विरोधियों के लिए मुश्किलें भी पैदा कर दी है। 47 बरस बाद एक बार फिर से इतिहास बदलने की तैयारी है, जो 49वें वर्ष में, यानी कहा जाए तो 50 वर्ष पूरा होने से पहले ही इस देश में एक बार फिर से एक बड़े आंदोलन और बड़े बदलाव की कवायद शुरू हो चुकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बिग स्टोरी में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।